हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो इंग्लिश स्पीकिंग स्टॉप्स सीखने वाले हैं जो कि हमारे डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, राइट। सो फर्स्ट हमारे पास इंग्लिश स्ट्रक्चर है समहाउ, ठीक है। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, समहाउ प्लस सेंटेंस, ठीक है। कभी कभार हम सेंटेंस प्लस समहाउ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तैसे मैंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। समहाउ आई सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम। समहाउ आई सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम। जैसे तैसे आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दिया। Somehow you solved this problem. जैसे तैसे आपने ये सवाल हल कर ही दिया। Somehow you solved this question. जैसे तैसे वो मोबाइल खरीद लिया। जैसे तैसे वो मोबाइल खरीद लिया। Somehow he bought a mobile. Somehow he bought a mobile. जैसे तैसे हमने अंग्रेजी सीख ही लिया। जैसे तैसे हमने अंग्रेजी सीख ही लिया। Somehow we learned English. Somehow we learned English. नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश स्ट्रक्चर है what if, ठीक है। what if का मतलब क्या है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। what if एंड उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हार्ट एंड हार्ट के पास V3, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल का है तो what if के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड उसके बाद आएगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। व्हाट इफ का यूज हम ऐसे सेंटेंस में करते हैं, लाइक ये देखो कि अगर मैं गिर जाता तो, ठीक है। ऐसे वाले जो सेंटेंस आते हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम व्हाट इफ को शुरू में लगा के पास्ट परफेक्ट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या होगा, अगर मैं गिर जाता तो, ठीक है। व्हाट इफ आई हैड फॉलन, ठीक है। व्हाट इफ आई हैड फॉलन। अगर मुझसे पूछा जाता तो, अगर मुझसे पूछा जाता तो, व्हाट इफ आई हैड बीन आस्क्ड। अगर मुझसे पूछा जाता तो, अगर मुझसे पूछा जाता तो, अगर मुझसे पूछा जाता तो, व्हाट इफ आई हैड बीन आस्क्ड। व्हाट इफ आई हैड बीन आस्क्ड, ठीक है। यहाँ से जो आगे लगा है ना ये हैड बीन, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। अगर वो यहाँ आता तो, अगर वो यहाँ आता तो, व्हाट इफ ही हैड कम हियर। व्हाट इफ ही हैड कम हियर। अगर मुझे चुना जाता तो, What if I had been selected? What if I had been selected? अगर मुझे चुना जाता तो। What if का इस्तेमाल हम ऐसे सेंटेंस के लिए करते हैं, राइट। तो अगर मैं जाता तो, अगर मैं लिखता तो, अगर मैं खाता तो, लास्ट में जो ये तो आता है ना, तो इसके ऐसे सवाल करने के लिए हम what if का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये दोनों इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और भी कुछ डाउट हो या फिर कुछ भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी किस रिलेटेड होना चाहिए कमेंट में मुझे बता देना एंड मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने को, राइट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में वो जो बेल आइकन बटन है ना उसको भी प्रेस कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।